जय भारत माता की जय, भारत माता की। एक तरफ अपना भारत और दूसरी तरफ है तिब्बत। तो आज मेरा जो ब्लॉग होने जा रहा है वो है बॉर्डर टूरिज्म प्लेस, जिसके बारे में अभी बहुत कम लोगों को पता है। हमारी जर्नी लेप्चा बॉर्डर के लिए स्टार्ट होती है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के फर्स्ट विलेज चौरा के मिनी टनल से। तो यहाँ के जो रोड है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के सबसे डेंजरस रोड में से एक है। आप लोग देख रहे हो ना, ये जो रास्ते हैं ये चट्टानों को काट काट कर बनाए हुए हैं, और साथ में ही हम लोग शेरावाली माता के दर्शन करके निकल पड़ते हैं। और हमारे को लेने कौन आए थे? ये भैया कहाँ है? हेलो हेलो भैया। भैया है पंगी से। अभी ज़्यादा बात ही नहीं हुई हमारी, क्योंकि हम लोग अभी सफर में ही हैं। फिर आप झाकड़ी में ही होते हो ना? झाकड़ी में होता हूँ और मुझे आपको लेने के लिए भेजा गया बस। हाँ जी। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं आगपा ब्रिज में। ये है सतलुज नदी जो आगपा ब्रिज के नीचे नीचे बहती है, और ये है आगपा विलेज। और ये जो आगपा ब्रिज है ना, ये खापू और शिवकिला पास को जोड़ता है, और इसको जो है हिंदुस्तान है तिब्बत NH5 का जो मेन हिस्सा माना जाता है। तो हम लोग यहीं से होके जाएंगे। शिवकिला पास तो सब गए हैं, लेकिन आज हम जाएंगे लेप्चा पास। आगपा से नाको तक की दूरी कम से कम 60 से 70 किलोमीटर की है, लेकिन इस बीच बहुत सारे गांव आते हैं किन्नौर जिले के, जैसे चांगो है, लियो है, यंगथंग, स्पिलो, पू, डबिंग, जंगी, बहुत सारे गांव आते हैं जिनको देखने का मौका मेरे को मिल रहा है, और आपको भी मिल सकता है अगर आप इधर आओगे। बड़ी मुश्किल से इन पहाड़ों को देख देख कर, पहाड़ देख देख के सेम सेम एरिया लग रहा था, अब जाके थोड़ा अलग सा लग रहा है। ये नीचे दिख रहा है ना आपको, ये है मलंग गाँव, और मेरे सामने है नाको। और सामने देखो ये है नाको विलेज, और यहाँ का फेमस पता है क्या है? नाको झील। तो यहाँ आओगे ना, नाको झील देखने का भी मौका मिलेगा, भी दिखाएंगे। और हमारे साथ कौन है, क्योंकि हम लोग ना क्या बोलते हैं, पौरी तक तो वो भैया के साथ आए थे, पांगी वाले भैया के साथ आए थे, वहाँ से हम लोगों ने गाड़ी एक्सचेंज की। तो हमारे साथ दो दो भैया लोग हैं, आते लोग। ये है भैया आते, काबिल कीर्ति आते। हाय भैया है, और आप कहाँ युला से हो ना? ये भैया युला से, और भैया तो शुन्नम से, आज पता चल रहा है मेरे को। और हमें इनके भाया। ये सामने जमा हुआ पानी मलिंग नाला है। तो मलिंग नाला क्रॉस करते हुए NH5 से होते हुए हम लोग निकल पड़े समदू के लिए। तो नाको से समदू के लिए हमारे को 1 से 1.5 घंटा लगा, बट ये रास्ते में जो बर्फ़ से ढके पहाड़ और ये मिट्टी के डेरा या मिट्टी का पहाड़ भी बोल सकते हैं, मतलब हर एक चीज़ इतनी सुंदर लग रही थी ना। अगर आप लोग सच में घूमने के लिए कभी जाते हो तो ये बेस्ट एरिया है घूमने के लिए। अभी हमें इस नदी के बिल्कुल ऊपर की तरफ जाना है। ये आपका ऊपर पारचू नदी है, ये स्पीति से नदी आ रही है और इस समदो में मिल रहा है, और यहाँ से किन्नौर का हिस्सा, और वो वाला आपको स्पीति का हिस्सा है। स्पीति घाटी में आप सबका स्वागत है। देखो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए समदू में, और हमारा जो है किन्नौर खत्म होता है और स्पीति घाटी स्टार्ट हो जाता है। ये किन्नौर और स्पीति घाटी के बीच में लगता है समदू। ये जो ये एरिया दिख रहा है ना आपको, ये है आर्मी वालों का कैंपस। तो हम लोग आ रहे थे ना, तो हमारे को ये वो दिया, पास दिया ना, मतलब कार्ड है ये। जब भी यहाँ पे एंट्री करते हैं तो हमारे को वहाँ पे आधार कार्ड देना पड़ता है। आधार कार्ड चेक करके उसके बाद ये कार्ड मिलता है हमारे को, तभी हम लोग एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। ये बाबा वैली से आए हमारे यहाँ डोगरा सपोर्ट में, थोड़ा पोस्टों में फॉरवर्ड पोस्ट में जाएंगे वो लेप्चा में शूटिंग के लिए। यहाँ से कितना दूर है? ये 17 किलोमीटर, अच्छा। तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाता है यहाँ से। यहाँ पे किन्नौर से भी है? हाँ, किन्नौर से अभी तो पहले तो तकरीबन 50% थे, अब तो तकरीबन कमी बचे हुए 20% अगर कोई टूरिस्ट आते हैं ना घूमने के लिए, तो क्या ये पास बनाना पड़ता है कि कुछ और फॉर्मेलिटीज भी हो? फॉर्मेलिटीज सिर्फ ये है कि आधार कार्ड लेके, यहाँ नीचे हमारा 19 बटालियन ITBP है, वहाँ पर अपना आधार कार्ड दो, फिर ये आपको पास देते हैं। इससे आगे भी हमारा 2 और चेक पोस्ट है, एक शुगर पॉइंट है, एक कॉरिक में।
2 चेक पोस्ट और है, तब जाके आप लेप्चा में पहुंचेंगे। तो वहाँ पर भी फिर चेकिंग चुकिंग होता है, हमारे इंडिया वालों के लिए, फॉरेनर्स के लिए ये नहीं है, अच्छा अलाउड नहीं है फॉरेनर्स के लिए, हाँ ओनली अपना इंडियंस के लिए। काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, पिछले तो ठंड की वजह से बहुत कम आए, हाँ तो अब गर्मियाँ शुरू हो रही है तो टूरिस्ट वगैरह भी आना शुरू हो गए काफ़ी। प्लेस ना जहाँ तक हमने देखा ना काफी अच्छा है घूमने के लिए, बाकी आपको दिखाएंगे आगे जब हम लोग जाएंगे। लेप्चा में जाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे। थैंक यू। अच्छा आर्मी का खाना कैसा है? आर्मी का खाना टेस्ट करेंगे, स्पेशल डिश बनाए। हंगरमा में आए थे, हंगरमा से लंच करने आए थे, मेरे को फ़ोन किया तो मैं बोला चलो लंच करने आ जाओ। इतनी ऊंचाई में पहुंच गए हम लोग और अब हमारे भारत की सीमा भी ख़त्म होने वाली है। लेकिन इससे पहले एक गांव लगता है कौरी गांव, जिसको भारत का सबसे लास्ट गांव भी माना जाता है। और मतलब ये हमारे भारत की सीमा और तिब्बत की सीमा के बिल्कुल नज़दीक में है, इसलिए इसको भारत का सबसे लास्ट अंतिम विलेज कहा जाता है। सबसे पहले तो दिखाती मैं आई लव इंडियन आर्मी। और सोचने वाली बड़ी बात ये है कि अभी मैं जिस जगह में खड़ी हूँ ना, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस वीडियोस के थ्रू आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँ कि अगर आप लोग घूमने जाना चाहते हो तो इस जगह में ज़रूर आना। मेरे को खुद को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इस ऐसे जगह में खड़ी हूँ जहाँ पे भारत और तिब्बत दोनों बॉर्डर लगते हैं। यहाँ से पीछे ना तिब्बत के 3 गांव नज़र आते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे विज़िट करना चाहते हो तो आ सकते हो। 2025 से ये स्टार्ट हो गया है और अब धीरे धीरे लोगों को यहाँ के बारे में पता चल रहा है। तो हमारे को भी अब इसी साल पता चला और हमने सोचा चलो यहाँ पे हम लोग घूमने आए, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। और ये देखो यहाँ पे कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो -, डिग्री में है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ के हमारे जो भारतीय सैनिक है ना, वो यहाँ पे 12 महीने हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। चाहे कितनी ज़्यादा ठंड हो, कितनी हवा चले, तब भी हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ पे तैनात रहते हैं। जो यहाँ पे दिख रहा है ना वो हमने बॉर्डर मूवी में देखा था, है ना, मूवी में देखा था, सेम टू सेम वैसे ही वो वाली फीलिंग आ रही है। ये देखो अपने तिरंगे को देख के, और यहाँ का जो बैकग्राउंड है कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यार। हाँ थोड़ी हवा चली हुई है भाई। देख हमारे जो भारतीय सैनिक है ना वो लोग कैसे रहते हो। सैल्यूट है हमारे इंडियन आर्मी को, एक बार सैल्यूट कर। इधर आप, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गाइस आप लोग लेप्चा पास आ सकते हो घूमने के लिए। बाकी तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ढेर सारा प्यार दिखाना, लाइक शेयर कमेंट करना। सो थैंक यू सो मच डोगरा स्काउट समदो यूनिट को हमारी तरफ से जो आपने हमें बुलाया। तो हमारा मकसद यही था, हम ये बताना चाहते थे कि भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ से आप तिब्बत को इतने नज़दीक से देख सकते हो और यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी आप लोग भी प्लान बनाओ और आप लोग भी तिब्बत को इतने करीब से देख सकते हो।